अब 15 साल से बेचा बंदगी अच्छा तो गाना मोरी शाम अच्छा आजा ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर बाबा ऊपर आओ। तू कहाँ भाग रहा है? भाग क्यों रहा है? भाग क्यों रहा है? रुक तो सही। बेचा गन्ना बंदगी भाषा और जो गाना मत तो मरता चोरा कोई सुने ही नहीं भाषा माँ की कोई नहीं सुना कोई भी करण से मैंने सुना जीजा दादा भैया कमाता दादा कोई नहीं मजेदारी आएगी और जीत का दादा उधर बाहर भी नहीं कर सकती भाषा यह भी बात है सरकार बोला जी भी 15 साल से बेचा बंद रही है गाँव बस से सब पहुंचा जाता 15 साल से करने बंद रही बेचा ईट का ही नहीं दिए मायने करेगा जी की कैंसल दबाया है ये कैंसल बनाएगा नरेश मीणा ऐसे बन्नू जी कोई वोट नहीं देना हाँ भाई सुन के वो बोल रही सबकी कैंसल सब बनाओ मतलब यह है कि आपके गांव की सभी माता बहनों ने, बुजुर्गों ने, युवाओं ने ये मन बना लिया कि हमने जिनको अब तक वोट दिया है डीपी कैसी चाहिए? सिंगल फेस के करम को के करम नहीं के हाँ अच्छा लगे भैया हाँ उन्होंने को हमारी पास हमारा अंधेरा बढ़े दीजिए केक टिफिन काम चल जाओ एक से चाहिए 5 की 10 की कोई 5 की बोलेगी और वो चोरी की टीवी होगी तो पकड़े से मार रहा दीजिए बैठ जाओ। सभी सीमली गांव के पंच पटेलों, मेरी माताओं, युवा साथियों, बच्चे, प्यारे बच्चों, आपको मेरा राम राम। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस गांव में आपसे पहले कभी मिलने नहीं आया और मिलने नहीं आया, उसके बाद भी पूरे गांव वाले नरेश को जानने लग गए। तो आप क्यों जानने लगे, कैसे जानने लगे? मोबाइल से छोड़ छोड़ी बताता होगा काई के चाहिए आराम धर्म दीजिए। मैं आपके यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और जो भाई कह रहा था कि हमारे इधर गारा मचरा कीचड़ हो रहा है, लाइट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, गेहूं नहीं मिल रहा, पेंशन नहीं मिल रही, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि आपने अब तक अच्छे लोगों को वोट नहीं दिया। जब भी तो गड़बड़ हुई ना, आपने अब तक अगर अच्छे व्यक्ति को जिताते तो ये समस्या नहीं आती। लेकिन इस एरिया में एक दिक्कत है। आपके इस एरिया में जो भी टिकट लेके आता है उसको लोग अब तक यहाँ वोट देते थे और टिकट किसको मिलता था? जो सब ज्यादा पैसे देके ऊपर आता था। आपके बेटे ने भी टिकट इस बार मांगा था पर मेरे पास पैसा नहीं था ऊपर वालों को देने के लिए, तो मेरा टिकट काट दिया, करण सिंह को दे दिया और बल्लू को आप जानते ही हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं कुछ बड़ा नहीं हूं अभी, लेकिन मैंने इस बार जब 12 में धरना दिया तो किसी भी किसान को खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ा, पता है ना? इस बार किसी भी किसान को खाद की लाइन में नहीं लगना पड़ा, किसी भी किसान को खाद के कट्टे के 2 रुपए ज्यादा नहीं देने पड़े।
और आपके बेटे ने आपके जो बीमा के पैसे होते हैं किसानों के, उनको दिलवाने के लिए प्रशासन को धरना दिया। प्रशासन ने बात नहीं मानी तो आपके बेटे ने ट्रेन की पटरी को रोक दिया था, उस पर ट्रैक्टर चला दिया था, पता है? और जब रेल की पटरी रोक दी थी तो आपके बेटे को थाने में बंद कर दिया। और इन्होंने सोचा, बल्लू ने और करण सिंह ने, कि इसको थाने में बंद करा दो, इसके 2-4 पट्टे दिला दो, इसका इलाज हो जाएगा, चुनाव लड़ने का नाम नहीं लेगा, लोगों की सेवा नहीं करेगा, लोगों के लिए लड़ेगा नहीं। लेकिन वो भूल जवान मोटर मारो थोड़ो मरो जिसकी भी कार्रवाई नहीं की पुलिस था, भी कार्रवाई नहीं। आपके गांव में जो लड़का मरा था जवान मोटर थोड़ो मारो और पुलिस के थाने में मरा था, कोई काम नहीं करियो मारो। अडिया बाबा जाओ 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 ऊपर आओ, ऊपर ऊपर आओ, जूते पहने हो। क्या मामला हुआ था? थाना में मार के बच्चे मारो, जवान उठा 3 बच्चे इकट्ठा था। ये बल्लू जो रहा ने कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस की। आज पुलिस के सामने मैं मर सकूं, पुलिस दुश्मन ही करी न सके। कहीं मिला करोड़ों से लाख 2 लाख दिया जिनसे कहीं हुए एक बच्चा बच्ची मारी लाडी जवान भोटा। मेरी बात सुनो, कार्रवाई नहीं करी उनने, बल्लू जोड़ने कर्ण सिंह जोड़ने जाओ, मैं दुश्मन देख रही हूँ तारा का तो आगे मैं मर सकूं अभी भी। मेरी बात सुनो, अब तक जो एमएलए बने, मंत्री बने, उनको आपने वोट दिया, बेटी उनको आपने वोट दिया, उनको आपने एमएलए बनाया, इसलिए बनाया कि अगर आपके घर में कोई दिक्कत हो जाए, आप पे कोई, उन्होंने आपकी रक्षा नहीं की, आपकी समस्याओं को दूर नहीं किया। उन्होंने तो खुद की जेबें भरने का काम किया, पैसे कमाने का काम किया और मुंडा देख के काम करने का काम किया है। केवल मुंह देख के काम करते थे, गरीबों को वो लोग अपने घर पे आते थे तो मिलते भी नहीं थे, आपके फोन वो उठाते नहीं थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो आपका बेटा किसान का बेटा खेत खलियान में रह के बड़ा हुआ है और किसान के नाम पर ही चुनाव लड़ रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि जिसके खेत है, जिसके जमीन है, जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो एक बार मुझे आजमा के देख लो। आपने बल्लू करण को तो बहुत सालों से देख लिया, एक बार आपके बेटे को आजमा के देख लो। आपके बेटा आपको किसी भी तरह के दुख दर्द, किसी भी तरह की समस्याएं आप तक नहीं आने देगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपका बेटा एमएलए बना तो 3 तारीख के बाद इस 12 जिले में, केवल छपरा छिबरोद में नहीं, पूरे 12 जिले में किसानों को रात में पाणत नहीं करने दूंगा। किसानों को रात में पाणत नहीं करने दूंगा। जितने भी लाइट डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी है, उनसे कह दूंगा जितनी लाइट देनी है किसानों को पानी मोड़ने के लिए, वो दिन में दो। अगर दिन में नहीं दोगे, रात को दोगे, तो अय्यन जयन एक्शन चीफ इंजीनियर तुम्हें रजा ओढ़ के नहीं सोने दूंगा। जो पेंशन की बात मेरी माँ कर रही है, गेहूं की बात आप कर रही हो, आपके गांव में जो कीचड़ की बात कर रहे हो, अरे ये तो बहुत छोटी चीजें है। आपका बेटा तो ये चाहता है कि जिन बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया, जो बच्चे जो सड़कों पे घूम रहे, जो डिग्री लेके आ गए, ITI कर ली, जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर ली, और जो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिली तो थर्मल में नौकरी लग जाए, कवाई में नौकरी लग जाए। आपका बेटा एमएलए बन गया
तो दोनों थर्मलों में ताला लगा दूंगा। और जब तक छबड़ा छिपा बड़ोद के एक एक युवा को नौकरी नहीं मिल जाती तब तक इन दोनों फैक्ट्रियों को चलने नहीं दूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक बार मुझे आजमा के तो देख लो, एक बार मुझे आजमा के तो देख लो। मैं कभी तक कोई पद पे नहीं बैठा, मैं केवल छात्र राजनीति में, जयपुर में छात्र राजनीति की है मैंने। लेकिन ये जो हजारों लोग मेरे साथ घूम रहे हैं, ये इसलिए घूम रहे, इनको भरोसा है, इनको विश्वास है कि नरेश मीणा जिस दिन एमएलए बन जाएगा वो गरीब से गरीब, पिछड़े से पिछड़े, गांव नारी कच्चे घरों में रहने वालों के दुख दर्द को मैं बांटूंगा। आपके आंसू पोंछने का काम आपका बेटा करेगा। आज के बाद आपको आंसू नहीं आने दूंगा, आपको रोने नहीं दूंगा, ये मैं आपसे गारंटी लेता हूं। इस एरिया में कोई लाइट से किसान चिपक जाता है, कोई सांप के काटने से किसान चिपक जाता है, लेकिन आज दिन तक करण सिंह, प्रताप सिंह भी जब ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो इन्होंने उनके घर पे जाकर नहीं देखा, उनसे नहीं पूछा कि तुम्हारे बच्चा क्या क्या हुआ, तुम्हारे बेटे का क्या हुआ, तुम्हारे भाई का क्या हुआ। मुझे पता है एक बार यहाँ इसी छिपा बड़ौद में 2 शहरियों के बच्चे मिट्टी में दब के मर गए थे, लेकिन करण सिंह भी उनके हाल चाल पूछने नहीं गया था। और जबकि आपका बेटा जयपुर में नेतागिरी करता था, एक बार मेरा कोई रिश्तेदार मर गया था नाहरगढ़ में, 2 बच्चे लाइट से चिपक गए थे, मुझे फोन किया, भाई साहब लाइट से चिपक गए, सरकार सुन नहीं रही, प्रशासन सुन नहीं रहा, इनको कोई मदद करवाओ। मैंने कहा इनका दाग मत लगाओ, इनका अंतिम संस्कार मत करो। मैं आ रहा हूँ, जयपुर से चल के आया। मैं किसान भाइयों आपसे भी कहना चाहता हूँ, हाड़ौती का कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ का वो पहला मामला था जब 2 किसानों के बच्चे लाइट से चिपक के मर गए थे। मैं लाशों को लेके बैठ गया, कलेक्टर एसपी से कह दिया जब तक इनकी पूरी मदद नहीं की जाएगी जब तक इनका दाग नहीं लगेगा। और आपके बेटे ने उन बच्चों को, उनके माँ बाप को, उनके परिवार वालों को 28 लाख रुपए दिलाए, 28 लाख रुपए। दुर्घटना हो जाती, लेकिन सरकार ने जो योजनाएं चला रखी है, जब कोई व्यक्ति, जब कोई किसान खेती करते हुए अगर खेत में किसी तरह की दुर्घटना से अगर मर जाता है तो सरकार उसको पैसा देती है, अनुदान देती है, उसको इंदिरा आवास की व्यवस्था करती है, आंगनबाड़ी में उसके परिवार को नौकरी लगाती है। आपने देखा होगा सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, शेखावटी में कोई दुर्घटना हो जाती है, वहां के नेता धरना दे के बैठ जाते हैं और 20-20, 50-50 लाख रुपए उन परिवारों को दिलाते हैं, उनके परिवारों के बच्चों को नौकरी दिलाते हैं। लेकिन इस हाड़ौती में, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में आज दिन तक इस तरह का मामला आपके सामने देखा नहीं होगा। जब यहाँ के नेताओं ने लोगों के लिए मदद करी, वो लोग भी बैठे। एक बार बेटे को एमएलए बना दो, एक बार बना के तो देखो फिर किस तरह से नरेश मीणा आपकी सेवा करेगा। जिस तरह से भगवान राम जब वनवास में गए और भगवान राम के वनवास जाने के बाद जिस तरह से भरत ने जो राज किया, भरत ने जो जन सेवा की, भरत ने जो आम जनता की सेवा की, उसी तरह भरत बन के नरेश मीणा आपकी सेवा करने का काम करेगा, आपके दुख दर्द बांटने का काम। इसलिए एक बार पूरे लोग इस कांग्रेस बीजेपी को भूल जाओ, कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों को भूल जाओ, पूरा गांव लामबंद होकर वोट दो। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिमड़ी के सभी पंच पटेलों, किसान भाइयों, मैं अलग टाइप का आदमी हूँ, मैं अलग टाइप का आदमी हूँ। कभी आप ये मत सोचना कि जो 24 घंटे मेरे साथ रहता है मैं उसी की बात मानता हूँ। मैं किसी की बात नहीं मानता, मैं सुनता सबकी हूँ लेकिन करता मन की हूँ। मैं किसी में भेदभाव नहीं करता, मैं किसी में भेदभाव नहीं करता। मेरे साथ हजारों लोग घूमते, मैं वही करता हूँ जो खुद आंखों से देख लेता हूँ, कान से सुनता हूँ। मैं किसी बहकाव में नहीं आता, किसी के कहने पे नहीं आता। मैं सामने से देखता हूँ कौन कैसा है, कौन किस तरह का है। मैं इस छबड़ा छिबरोद की धरती से भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, दलालियों को खत्म कर दूंगा, किसी तरह का करप्शन या होने नहीं दूंगा। ये आपका बेटा आपसे वादा करता है। इसलिए सारा गांव, समस्त गांव, पूरा गांव लामबंद होके, एकजुट होके और आपके बेटे को आशीर्वाद देना। आपका बेटा हर घर को अपना घर मानता है, हर परिवार को अपना परिवार मानता है, हर बच्चे को अपना भाई मानता है, हर महिला को अपनी माँ मानता है, हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मानता है।
इसी के साथ आपने जो आशीर्वाद दिया, आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।